कहानी है मारलुरु गांव की। हमारा मेन कैरेक्टर है अशोक, एक यंग पेंटर है। अच्छा। और अशोक को अपने बचपन की एक दोस्त है, मतलब क्रश कह लीजिए, उससे प्यार हो गया है। टिपिकल गांव की लव स्टोरी जैसा लगता है शुरू में। हाँ बिल्कुल वैसा ही माहौल है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। क्या होता है? एक रात अशोक शायद थोड़ी हिम्मत करके या पता नहीं क्यों पार्टी से लौटते हुए अपनी उसी क्रश के बाथरूम में झांकने की कोशिश करता है, खिड़की से। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, और वो पकड़ा जाता है रंगे हाथों। बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। जाहिर है, पकड़े जाने का डर, बेइज्जती का डर। बिल्कुल, गांव में बात फैल गई तो क्या होगा। तो इस सब से बचने के लिए अशोक एक बहुत ही ड्रामेटिक रास्ता अपनाता है। क्या करता है वो? वो भूतग्रस्त होने का नाटक करने लगता है। क्या? भूतग्रस्त? हाँ, वो दावा करता है कि कल्पना नाम की किसी आत्मा ने उसे पकड़ लिया है। अच्छा, मतलब पकड़े जाने से बचने के लिए ये तरीका निकाला उसने। ये तो काफी अजीब है ना? हाँ, मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसा क्यों करेगा? पकड़े जाने का तनाव इतना ज्यादा था, शायद सोचा होगा भूत का नाम सुन के लोग डर जाएंगे या तरस खाएंगे। शायद यही सोचा हो, असल मुद्दे से ध्यान हट जाएगा। लेकिन गांव वाले क्या मानते हैं, मतलब इस कल्पना वाली बात पर? यही तो मजा है। गांव वाले उसकी कल्पना वाली बात को अपने हिसाब से समझ लेते हैं। कैसे? वो अशोक की बताई कल्पनाओं को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई पुरानी जानी पहचानी आत्मा है, सुलोचना। सुलोचना? ये कौन है? पता नहीं, शायद गांव की कोई पुरानी कहानी होगी या कोई ऐसी औरत जिसका नाम सुलोचना हो और हाल में कुछ हुआ हो उसके साथ। गांव वाले अपनी थ्योरी बना लेते हैं। अच्छा, तो अशोक ने कहा कल्पना, गांव वालों ने बना दिया सुलोचना। हाँ, और फिर इस कंफ्यूजन को और पक्का करने के लिए एंट्री होती है पंडित करुणाकर गुरुजी की। ओ पंडित जी, तो वो मामले को सुलझाते हैं या और उलझाते हैं? वो एक तरह से आधिकारिक मोहर लगा देते हैं गांव वालों की बात पर। मतलब? वो कहते हैं हाँ ये सुलोचना ही है, और इतना ही नहीं, वो ये भी बताते हैं कि ये सुलोचना सोमेश्वर इलाके से है। अरे वाह, मतलब पंडित जी ने पूरी कहानी ही बना दी। अशोक की कल्पना गई, गांव वालों की सुलोचना आई और पंडित जी ने उसे सोमेश्वर का एड्रेस भी दे दिया। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि क्या पंडित जी सच में कुछ जानते थे या वो भी बस माहौल देखकर कहानी गढ़ रहे थे। हो सकता है गांव में अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई ज्ञानी व्यक्ति अपनी अहमियत बनाने के लिए, हाँ, या शायद लोगों के डर को एक दिशा देने के लिए। जी, हो सकता है कोई सुलोचना सच में सोमेश्वर की रही हो जिसकी हाल में मौत हुई हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन जो बात यहाँ सबसे मजेदार है वो है नाम। कौन सा नाम? पंडित जी इस आत्मा को एक नया बिल्कुल कैची नाम देते हैं, सू फ्रॉम सो। सू फ्रॉम सो। अच्छा, सू मतलब सुलोचना और सो मतलब सोमेश्वर। बिल्कुल। देखिए कैसे एक झूठ, एक गलतफहमी को एक ब्रांड नेम मिल गया, सू फ्रॉम सो। हाँ, ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि अफवाहें कैसे फैलती हैं। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ समझा, तीसरे ने उसे कंफर्म कर लिया एक नए नाम के साथ, और बस मामला जम गया। सही बात है। और फिर क्या होता है? गांव वाले मान लेते हैं। हाँ, धीरे धीरे लगभग पूरा गांव ही मान लेता है कि अशोक पर सू फ्रॉम सो का साया है, जबकि असल में कोई भूत है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सब बस एक बड़ा सा हास्य से भरा ड्रामा है जो एक छोटी सी गलती और गलतफहमी से शुरू हुआ। ये तो गजब की सिचुएशन है। हाँ, और यही हमें फिल्म के जानर पर भी सोचना चाहिए। देखिए, शुरुआत होती है एक गंभीर चीज से, ताक छांक का आरोप। हाँ, वो तो काफी सीरियस है। लेकिन उससे बचने का जो तरीका है वो इतना नाटकीय है कि वो कॉमेडी बन जाता है। सही। तो ये दिखाता है कि कैसे गंभीर स्थिति से भी हास्य निकल सकता है। शायद फिल्म गांव के जीवन की इसी नब्ज को पकड़ रही है, जहां छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, जहां विश्वास और अंधविश्वास साथ साथ चलते हैं। कॉमेडी यहाँ सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, बल्कि शायद उस सिचुएशन की अजीब गरीब विडंबना दिखाने के लिए है। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी एक और मोड़ लेती है जो थोड़ा गंभीर है। वो क्या? जब सुलोचना की असली कहानी सामने आती है। असली कहानी मतलब वो भूत नहीं थी? भूत तो वो वैसे भी नहीं थी, पर सुलोचना नाम की एक औरत सच में थी, एक असली इंसान जिसकी हाल ही में मौत हुई है। तो गांव वाले और पंडित जी जिस सुलोचना की बात कर रहे थे वो असल में थी? ऐसा लगता है। और इतना ही नहीं, उसकी एक बेटी भी है, भानु। अच्छा, तो अब ये भूत की कहानी एक असली दुखद घटना से जुड़ जाती है। जी,
और भानु की अपनी कहानी भी काफी दुख भरी है। क्या हुआ उसके साथ? पता चलता है कि माँ की मौत के बाद भानु अपने मामा के घर रहने चली जाती है। हाँ। लेकिन वहां उसके मामा मामी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, मतलब मिसट्रीटमेंट होता है उसके साथ। ये तो बहुत दुख की बात है। तो कहानी में अब एक सामाजिक मुद्दा भी आ गया। हाँ बिल्कुल, अनाथ बच्चों या बेसहारा रिश्तेदारों के साथ समाज या परिवार का कैसा रवैया होता है, ये पहलू सामने आता है। तो अशोक का क्या होता है, उसे पता चलता है सब? हाँ, और यहीं अशोक के किरदार में एक बड़ा बदलाव आता है। क्या बदलाव? वो सफर जो खुद को बचाने के लिए एक झूठ से शुरू हुआ था, वो अब एक नई दिशा लेता है। जब अशोक को भानु की सच्चाई, उसकी हालत का पता चलता है, तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। अच्छा, मतलब वो उस लड़की की मदद करता है जिसकी माँ का नाम वो इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, एक तरह से देखे तो उसका नाटक अब किसी और के भले के लिए इस्तेमाल होने लगता है। क्या उसे गिल्ट महसूस होता है कि उसने सुलोचना का नाम इस्तेमाल किया? ये हो सकता है, अपराध बोध तो होता ही होगा, लेकिन शायद भानु की हालत देखकर उसके अंदर सच में हमदर्दी जागती है। ये भी मुमकिन है। तो ये उसके कैरेक्टर का एक अहम मोड़ है। वो सेल्फ डिफेंस से परोपकार की तरफ बढ़ता है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और ये भी देखिए कि कहानी कैसे हल्के फुल्के माहौल से अचानक एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर शिफ्ट हो जाती है। हाँ, वो भानु वाली बात काफी सीरियस है। ये दिखाता है कि फिल्म शायद मनोरंजन के साथ कुछ कहना भी चाहती है, हास्य का इस्तेमाल करके एक कड़वी सच्चाई सामने रखना। लेकिन क्या हास्य ऐसे मुद्दे को हल्का नहीं कर देता? ये एक बहस का मुद्दा है। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, हल्का कर देता है, कुछ मानते हैं कि ये मुद्दे को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है। लगता है फिल्म दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो फिर कहानी का अंत कैसे होता है? अशोक भानु की मदद कैसे करता है? अशोक भानु की मदद करने में लग जाता है। शायद वो भूत वाले नाटक का ही इस्तेमाल करता है, उसके मामा मामी को डराने या सबक सिखाने के लिए। हाँ, ये हो सकता है। और फिर कहानी के आखिर में गांव का एक प्रभावशाली आदमी है, रवि अन्ना। शायद वो एक अच्छा इंसान है। वो भानु की हालत समझता है और उससे शादी करने का फैसला करता है। अच्छा, तो भानु को एक सहारा मिल जाता है। हाँ, उसे एक सुरक्षित और इज्जत की जिंदगी मिलती है। और अशोक का क्या होता है? उसका भूत उतर जाता है? हाँ, जैसे ही भानु की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अशोक के ऊपर से भी सू फ्रॉम सो का साया हट जाता है। उसका नाटक खत्म और वो वापस नॉर्मल लाइफ में। बिल्कुल। गांव वाले भी शायद सच जान जाते हैं, या फिर इस कहानी को गांव की एक और लोक कथा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा झूठ, हाँ, जो अशोक ने शायद बस बचने के लिए बोला था, वो कैसे एक पूरे गांव के ड्रामे में बदल गया। और वो ड्रामा सिर्फ मजेदार या डरावना ही नहीं रहा, बल्कि उसने सुलोचना और भानु की कहानी के जरिए समाज की कुछ असलियतें भी सामने ला दी। और इस सब के बीच वो नाम सू फ्रॉम सो जो पूरी तरह एक गलतफहमी से पैदा हुआ। हाँ, पंडित जी की देन। लेकिन वो उस पूरे किस्से का, उस गलतफहमी का एक सिंबल बन गया। बिल्कुल, ये नाम ही दिखाता है कि कैसे कहानियां बनती हैं, बदलती हैं और फैलती हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल मन में आता है ना? क्या? यही कि हमारे आसपास, हमारे समाज में, चाहे गांव हो या शहर, कहानियां कैसे इतनी आसानी से बन जाती हैं और हम उन पर यकीन भी कर लेते हैं। सही बात है। अशोक के भूत वाली कहानी तो बिल्कुल झूठी थी, पर सबने मान ली। हाँ, तो ऐसी कितनी सू फ्रॉम सो वाली कहानियां रोज बनती होंगी, कितने नैरेटिव्स गढ़े जाते होंगे। और हम कितनी बार बिना सोचे समझे उन पर यकीन कर लेते हैं। हमारी अपनी सोच, हमारी धारणाएं कितनी ज्यादा सुनी सुनाई बातों या गलत फहमियों पर टिकी होती हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी।